एक युवा शिष्य अपने गुरु के साथ पहाड़ों में साधना कर रहा था, लेकिन मन के उमड़ते घुमड़ते विचारों ने उसे कभी शांति का अनुभव नहीं होने दिया। हर रोज ध्यान करते समय उसके मन में विचारों का बवंडर उठता और वह बेचैन हो जाता। आखिरकार एक दिन परेशान होकर वह गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। जितना भी ध्यान करने की कोशिश करता हूँ उतने ही विचार मेरे मन में उमड़ते रहते हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। उसकी आवाज में एक गहरी तड़प थी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न तो हर साधक के मन में आता है। अगर तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ अनुभव करने होंगे। आओ, आज मैं तुम्हें एक स्थान पर ले चलता हूँ। गुरु उसे जंगल के एक कोने में स्थित एक पुरानी झील के पास ले गए। झील का पानी बिल्कुल शांत और पारदर्शी था, जिसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। गुरु ने कहा, एक पत्थर उठाओ और झील के बीचों बीच फेंक दो। शिष्य ने झील में एक बड़ा पत्थर फेंक दिया। पानी में हलचल मच गई, लहरें उठने लगी और झील का साफ पानी धुंधला हो गया। गुरु ने पूछा, अब क्या तुम झील के तल को देख पा रहे हो? शिष्य ने सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव, पानी अब बहुत अशांत है। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे मन की दशा है। विचार तुम्हारे मन में पत्थर की तरह गिरते हैं और उसे अशांत कर देते हैं। शांति पाने का तरीका यह नहीं है कि तुम इन विचारों से लड़ो या उन्हें रोकने की कोशिश करो, बस इनका साक्षी बनो। समय के साथ जैसे यह झील शांत हो जाएगी वैसे ही तुम्हारा मन भी होगा। शिष्य ने झील को ध्यान से देखा। जैसे जैसे समय बीता, पानी की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगी और फिर से झील के तल में पड़े पत्थर और मिट्टी साफ दिखाई देने लगी। गुरु ने कहा, अब देखो, बिना किसी प्रयास के झील फिर से शांत हो गई। इसी तरह जब तुम विचारों के साथ बहने से इनकार करोगे और उन्हें केवल देखोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। शिष्य ने इस उपदेश को आत्मसात किया, लेकिन मन की हलचल शांत करना इतना आसान नहीं था। वापस आश्रम लौटने के बाद उसने ध्यान में बैठकर गुरु की बातों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना शुरू किया। हर सुबह शिष्य ध्यान करता, लेकिन पहले की तरह विचार उसके मन में आकर उसे भटका देते। वह अक्सर सोचता, मैं इन विचारों को रोक क्यों नहीं पा रहा? क्या मैं सही साधना कर रहा हूँ? लेकिन फिर उसे गुरु की बात याद आई, विचारों से लड़ाई नहीं करनी है, उन्हें देखना है। शिष्य ने धीरे धीरे अपनी साधना का तरीका बदल दिया। अब वह विचारों को रोकने के बजाय उन्हें आने जाने देता, बस उनका साक्षी बनता। उसने देखा कि जितना वह विचारों से दूर रहकर उन्हें देखता था, वे उतने ही कमजोर हो जाते थे। एक दिन ध्यान करते हुए उसने महसूस किया कि विचार आने के बावजूद वह उनसे प्रभावित नहीं हो रहा था। वे बस बादलों की तरह आकर चले जा रहे थे और उसके भीतर का आकाश स्थिर और शांत था। गुरु ने उसे एक और तकनीक सिखाई। जब भी कोई विचार आए, उसे पकड़ने की बजाय अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। श्वास जीवन का आधार है, यह तुम्हें वर्तमान में लेकर आता है। विचारों को पहचानो, लेकिन उनसे जुड़ो नहीं। इस सुझाव के बाद शिष्य ने हर बार जब भी कोई विचार आता, उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वीकार किया और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके मन की गतिविधियां कम हो रही हैं। उसके भीतर की हलचल शांत होने लगी थी। अब शिष्य ने अपने मन के स्वभाव को और गहराई से समझना शुरू किया। उसे अनुभव हुआ कि विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन जब तक हम उनसे चिपकते नहीं, वे खुद ही चले जाते हैं। विचारों को पकड़ने की प्रक्रिया ही हमारे मन को अशांत करती है। जब विचारों को केवल देखा जाता है तो वे निरर्थक हो जाते हैं और मन अपने स्वाभाविक शांति की ओर लौट जाता है। शिष्य की साधना धीरे धीरे गहरी होती चली गई। अब वह ध्यान के दौरान अधिक समय तक शांत रह सकता था और जब विचार आते भी थे तो वे उसे विचलित नहीं कर पाते थे। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, अब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैं पहले से बहुत शांत हूँ, लेकिन अब भी कभी कभी विचार आते हैं। गुरु ने कहा, यह अच्छा संकेत है। विचार आना बुरा नहीं है, विचारों से जुड़ना बुरा है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां तुम विचारों को देख सकते हो और उन्हें जाने दे सकते हो। यही साक्षी भाव है। गुरु ने आगे समझाया, जब तुम्हारा मन शांत होता है तो यह दर्पण की तरह साफ हो जाता है। इस स्थिति में तुम अपने असली स्वभाव को देख सकते हो। शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है, जैसे झील के नीचे की सतह हमेशा मौजूद होती है। शिष्य अब समझ चुका था कि शांति पाने के लिए बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। असली शांति भीतर की यात्रा में है। उसने कई महीने ध्यान की गहरी साधना की और फिर एक दिन ऐसा आया
जब उसने पूर्ण शांति का अनुभव किया। उस दिन जब शिष्य ध्यान में बैठा, उसके मन में विचार तो आए, पर वह उनसे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे विचार पारदर्शी हो गए हों। वे आकर चले जाते थे और उनके पीछे केवल शून्यता और शांति रह जाती थी। उसने अनुभव किया कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि उसकी स्वाभाविक अवस्था है। इस अनुभव के बाद शिष्य के भीतर की अशांति हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। शिष्य ने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि असली शांति कहाँ है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में मुझे महसूस हुआ कि शांति तो पहले से ही मेरे भीतर थी। मैंने उसे बाहर खोजने की कोशिश की, जबकि वह हमेशा मेरे साथ थी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने, शांति हमारे स्वभाव में ही है। इसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। तुमने इस सत्य को अनुभव कर लिया है, अब यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और अपने साधना पथ पर आगे बढ़ता गया। अब वह जीवन की हर स्थिति में, चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखता था। उसके मन का दर्पण अब पूरी तरह से साफ था और उसमें केवल शांति और स्थिरता का प्रतिबिंब था। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। जब हम अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते हैं और उनसे जुड़ते नहीं, तब हमारे भीतर की शांति स्वतः प्रकट हो जाती है। यही शांति जीवन की सच्ची समझ का आधार है और यही साधना का अंतिम उद्देश्य भी है।